नमस्कार दोस्तों, विंटरनेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि पाराशर। आज हम बात करते हैं गाजा में शांति की ट्रंप की योजना के बारे में, जिस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपनी मुहर लगा दी है। लेकिन अब अगले 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, तो आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सवाल यह है कि क्या गाजा में विध्वंसक धमाकों की गूंज बंद हो जाने वाली है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में जंग खत्म करने के लिए शांति योजना का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि 2 साल से गाजा में चल रही लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। व्हाइट हाउस ने की इस योजना का इजराइल ने भी मंजूरी दे दी है इसे। अगर हमास भी राजी हो जाए तो लड़ाई तुरंत रुक सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या हमास इस शांति प्रस्ताव को मंजूरी देगा, इस पर हामी भरेगा। वैश्विक स्तर पर तमाम माथापच्ची, सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि वैश्विक स्तर पर तमाम माथापच्ची के बाद इस साल 19 जनवरी को इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो गया था। दोनों तरफ से कुछ शर्तें थीं। इस प्रक्रिया में, युद्ध विराम की इस प्रक्रिया तक पहुंचने में काफी वक्त लगा था। संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से उस समय शांति कायम करने का प्रयास हुआ था। लेकिन 18 मार्च को हमास की टालमटोल की वजह से नेतन्याहू के सब्र का बांध टूट गया और इजरायली गोले गाजा में फिर से आग उगलने लगे। अब हालात ये हैं कि 8 मुस्लिम देश गाजा में शांति की ट्रंप की योजना का स्वागत कर चुके हैं। ये देश हैं कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया और अरब गणराज्य मिस्र, जिसको शॉर्ट में हम लोग मिस्र बोलते हैं। ऐसे में हमास पर शांति योजना मानने का दबाव तो बढ़ेगा, ये बात तय है। लेकिन हमास ने इनकार किया तो क्या होगा? गाजा में शांति की ट्रंप की योजना में स्पष्ट किया गया है कि हमास को अगले 72 घंटों में इजराइल के सभी बंधकों को रिहा करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्या होगा? तो होगा ये कि अमेरिका उसका वजूद, यानी हमास का वजूद, अस्तित्व मिटाने में इजराइल की पूरी मदद करेगा। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन ने भी कह दिया है कि हमास ने शांति योजना पर हामी नहीं भरी, इसको मंजूरी नहीं दी, तो वो खुद भी उसे खत्म करने में इजराइल की पूरी मदद करेगा। ऐसे में लगता तो नहीं है कि हमास के पास शांति योजना को मंजूर करने के अलावा कोई और विकल्प बचा है। ट्रंप की शांति योजना के तहत शांति पूरी तरह कायम होने और गाजा के पुनर्निर्माण तक अस्थायी एग्जीक्यूटिव बोर्ड सारे कामकाज पर नजर रखेगा। इसके अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। जाहिर है कि सारे ट्रंप कार्ड उनके हाथ में होंगे। बोर्ड में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। ब्रिटेन ने, ये जानना जरूरी है कि ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और 1-2 देश के साथ ही हाल ही में फिलिस्तीन को राजनयिक मान्यता दी है, जो बहुत लंबे समय से लंबित थी। जो भी हो, गाजा में अगर शांति कायम होती है तो ट्रंप सिर उठाकर इसका श्रेय ले सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का श्रेय लेते वक्त झूठ बोलने की हीनता जैसा बोध इस मामले में उन्हें नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमास अगर मुस्लिम ब्रदरहुड के दबाव और अमेरिकी दादागिरी के आगे मजबूरन अभी झुक भी गया, तो वो आगे आखिर करेगा क्या? क्या वो आगे भी शांत ही बैठा रहेगा? इजराइल की खुशहाली और इलाके में उसका एक छत्र दबदबा क्या हमास को एक पल भी मंजूर होगा? क्या हमास इजराइल के लिए ऐसा सोता हुआ राक्षस नहीं बन जाएगा जो अनुकूल परिस्थितियों में जाग कर फिर से आग बरसाने का काम करने लगे, विध्वंस करने लगे? या फिर क्या, ये भी बड़ा सवाल है कि या फिर क्या वो अमेरिका के हाथ की ऐसी कठपुतली बनकर रह जाएगा जो जब चाहे इलाके में उसके हुक्म की तामील करे? धन्यवाद।